एक खूबसूरत सा जंगल में बुलबुल कौवा और उसका पति मोनू और उसका साथ में एक बेटा भी रहता था। एक दिन की बात है, बुलबुल कौवा ने अपने पति से बोली। मोनू जी, हम दोनों में से किसी एक को भोजन लाना ही होगा क्योंकि राजू बहुत अभी छोटा है। अभी तो उसके पास रहकर देखभाल करना होगा। ऐसा करते हैं, आप भोजन की तलाश में चले जाइए, मैं राजू का देखभाल यहाँ करूँगी। ठीक है बुलबुल, बेटे का अच्छे से ख्याल रखना तुम। ठीक है मोनू जी, मैं अच्छे से ही ध्यान रखूंगी। आप बगीचे से आम लेकर आइएगा क्योंकि राजू को बहुत आम पसंद है। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं राजू के लिए आम जरूर लेकर आऊंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। फिर मोनू उड़ते उड़ते आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। फिर बोलता है मोनू। अरे वाह, ये आम तो बहुत अच्छे से पक चुका है। बुलबुल और राजू के लिए एक एक आम लेकर जाता हूँ। अब मैं चलता हूँ, बहुत देर हो जाएगी फिर मोनू उड़ते उड़ते फल लेकर पहुंच जाता है। फिर बोलता है मोनू। बुलबुल, ये लो आम, ये बहुत मीठा है। तुम्हें आम बहुत पसंद है ना? ये फल मुझे बहुत अच्छा लगता है मोनू जी। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, वहाँ लूसी कबूतर आ जाती है और बोलती है। बुलबुल बहन, मोनू भैया मुझे आम दे दीजिए खाने के लिए। मैं 4 दिन से कुछ भी नहीं खाई हूँ। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। दे दीजिए, मुझ पे दया कीजिए बुलबुल बहन। आप लोग का बहुत एहसान रहेगा मुझ पर बुलबुल बहन। दे दीजिए बुलबुल बहन मुझे कुछ खाने के लिए। लूसी बहन, आप मत रोइए। मोनू जी मेरे लिए और मेरे बच्चे के लिए सिर्फ 2 ही आम लेकर का है। ऐसा करते हैं, मैं अपने हिस्से का मैं आपको आम दे देती हूँ। ये आम खाकर आप अपना भूख मिटा सकती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुलबुल बहन। मोनू भैया एक गरीब लाचार पर मदद करने के लिए। अब मैं चलती हूँ आम लेकर बुलबुल बहन। फिर लूसी कबूतर आम लेकर वहां से चली जाती है। फिर बुलबुल कौवा मोनू से बोलती है। मोनू जी, मैंने ठीक किया ना एक लाचार कबूतर को आम देकर, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। वो 4 दिन से कुछ भी नहीं खाई थी मोनू जी। मुझे उस पर दया आ गया था, इसलिए मैंने अपना हिस्सा आम दे दिया। आपको कोई एतराज नहीं है ना मोनू जी? नहीं नहीं बुलबुल, तुमने सही किया एक लाचार को मदद करके। अब ये सब बात छोड़ो, एक फल और है, इसमें से तुम अपने बेटे को खिला दो और तुम भी खा लेना इसमें से। ठीक है बुलबुल? फिर दोनों पक्षी को फल खाते खाते रात से दिन हो जाती है। मोनू जी, इस बार फल लाने में चले जाती हूँ। आप राजू का ध्यान रखिएगा। ठीक है मोनू जी। फिर वहां से बुलबुल फल लाने चली जाती है। फिर कुछ देर में लेकर आ जाती है फल। ये लो बेटा फल। तुम्हें आम बहुत अच्छा लगता है ना? ये लो, तुम खाओ अच्छे से। कुछ दिन ये सिलसिला चलता रहता है। फिर राजू बड़ा हो जाता है। फिर बुलबुल अपने पति से बोलती है। मोनू जी, राजू बड़ा हो गया है, अब इसकी शादी करवा दीजिए। अब हम लोग बूढ़े होने लगे हैं मोनू जी। अब हम लोग में इतनी ताकत नहीं है दाना ढूंढने की। जब राजू का शादी हो जाएगा तब इसकी पत्नी हम लोगों को सेवा करेगी और राजू का भी देखभाल करेगी। मैंने ठीक सोचा है ना मोनू जी? आपको कोई एतराज तो नहीं है ना मोनू जी? नहीं नहीं बुलबुल, मुझे कोई एतराज नहीं है, तुमने ठीक सोचा है। आपको कोई एतराज नहीं है तो चलिए अभी लड़की देखने मिठू रानी के घर। उसकी बेटी बहुत सुंदर है मोनू जी। उसी की बेटी से शादी राजू का करवाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा बुलबुल, चलो अभी ही लड़की देख लेते हैं, तुमने सही सोचा है। फिर सारे पक्षी उड़ते उड़ते तोते के घर पहुंच जाते हैं। मिठू रानी, मैं तुम्हारी बेटी को मैं अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। क्या तुम ये शादी करना चाहोगी? मेरे घर तुम्हारी बेटी बहुत खुश रहेगी और कुछ का दिक्कत भी नहीं होगा मिठू रानी। हाँ तब ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी बेटी को अच्छे से देखभाल कीजिएगा। इसे कुछ भी दुख नहीं होना चाहिए, ठीक है? नहीं नहीं मिठू रानी, तुम्हारी बेटी को कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। मेरे घर बहुत खुश रहेगी। तब ठीक है, हम लोग ये शादी कल ही कर देंगे। कल अच्छा दिन भी है। हाँ ये सही रहेगा मिठू रानी, कल अच्छा दिन भी है।
वो तो सब ठीक है, ये शादी सिंपल सा ही होगा क्योंकि मेरे पास ढेर सारे पैसे नहीं हैं खर्च करने के लिए। ठीक है बुलबुल बहन? हाँ ठीक है, जैसी आपकी मर्जी मिठू रानी, हम लोग वैसा ही करेंगे जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं घर, कल आएंगे हम लोग बारात लेकर। ठीक है बुलबुल बहन, आप लोग कल आइएगा जरूर। ठीक है मिठू रानी, अब हम लोग चलते हैं। फिर सारे पक्षी अपने घर उड़ते उड़ते पहुंच जाते हैं। फिर रात से दिन हो जाती है। राजू बेटा, तुम तैयार हो गया? तैयार हो गए तो जल्दी चलो, लेट हो रही है शादी के लिए। हाँ माँ, मैं तैयार हो गया हूँ, चलिए अब। फिर सारे पक्षी उड़ते उड़ते तोते के घर पहुंच जाते हैं। आप लोग आ गए, अच्छा ही किए जल्दी आ गए तो यहाँ। राजू बेटा, टुनटुनी बेटा, तुम दोनों माला ले लो और एक दूसरे के गले में डाल दो। अब ये शादी अच्छे से हो गया है मिठू रानी, अब मैं अपनी बहू को अपने घर लेकर चलती हूँ। आप अपना ख्याल रखिएगा मिठू रानी। फिर सारे पक्षी अपने घर उड़ते उड़ते पहुंच जाते हैं। कुछ महीने यूं ही बीत जाता है। फिर बुलबुल बोलती है टुनटुनी से, टुनटुनी बेटा, मुझे खाना ला कर दो, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है बेटा। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है खुद से खाना लेकर खाने के लिए। माँ जी, मैं अब आपका देखभाल नहीं करूँगी, आप मेरे घर से निकल जाइए अभी का अभी। राजू बेटा, तुम्हारी पत्नी हमसे किस तरह से बात कर रही है बेटा, इसे अच्छे से बात करने का ढंग सिखाओ बेटा। माँ ये ठीक तो बोल रही है, तुम मेरे घर से निकल जाओ दोनों, समझी माँ? अब मैं तुम लोग का देखभाल नहीं करूँगा, अभी का अभी निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो फिर धक्के देकर निकालूंगा। आखिर में तू अपना रंग दिखा ही दिया। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे घर से जा रही हूँ। फिर दोनों उड़ते उड़ते एक जंगल में पहुंच जाते हैं। इधर लूसी कबूतर भोजन की तलाश में निकली थी। तभी अचानक से उसकी नजर पड़ती है बुलबुल पर। फिर उसके पास जाती है लूसी कबूतर। बुलबुल बहन, आप लोग यहाँ कड़ी धूप में क्या कर रही हैं? बुलबुल बहन, कोई समस्या है तो मुझे बताइए बुलबुल बहन। लूसी बहन, मेरा बेटा हम लोग को घर से निकाल दिया है, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है लूसी बहन, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग चिंता मत कीजिए बुलबुल बहन, मेरे घर चलिए, मैं आप लोग का सहारा दूंगी। आप लोग मेरे घर रह सकते हैं बुलबुल बहन, चलिए बुलबुल बहन मेरे घर। फिर सारे पक्षी उड़ते उड़ते कबूतर के घर चले जाते हैं और खुशी खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं।